नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपका इंटरेक्शन करवाएंगे जितने भी एचक्यू में या फिर कहीं और भी जो भी टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनके टॉपर्स के साथ। तो आज तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से मैं बीएड की प्रिपरेशन करवा रहा था और लगातार उसके मतलब 4-5 महीने 5-6 महीने हमने कब बहुत ज्यादा मेहनत करी और उसका परिणाम हमें आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करी, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ रहे थे, कुछ हमारे लाइव सेशन के साथ पढ़ रहे थे। मतलब कुल मिला के हमने 5000 प्लस बच्चों को इस सेशन के अंदर पढ़ाया। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छी-अच्छी जगह अच्छे-अच्छे रैंक्स के साथ जो है वो साथ आज जो है वो हमारे सामने बताते हैं किस तरह हमारा रैंक 1 आया, हमारा रैंक 2 आया, हम टॉप 10 में हैं या फिर हम धर्मशाला में एचक्यू में हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। तो उसी उपलक्ष्य में जो आज हमारे गेस्ट रहेंगे, वो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि उनका पूरे एचक्यू में जिस बार का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें उनका रैंक 1 है। और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि वो हमारे साथ लगभग 1 साल से जुड़े हुए थे और हमारे पर्सनल कॉन्टेक्ट के साथ भी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए थे। और साथ ही साथ हमारे जो हमने बैचेज़ चलाए थे, उनमें जो लाइव सेशन लिए थे, उनमें भी वो हमारे साथ सक्रिय सदस्य थे। तो मैं आज वेलकम करना चाहूँगा हमारे जो आज के गेस्ट हैं। ओके, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे जो सचिन कुमार जी, जिनका रैंक 1 है एचपीयू बीएड एंट्रेंस में। तो आज हम उनको अपने चैनल के ऊपर स्वागत करते हैं। तो सचिन जी, सबसे पहले आपसे आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू भाई। तो मैं सचिन जी को के बारे में बताना चाहूंगा कि बेसिकली मैं इनको कब से जानता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अपनी बीएड की जो है वो एजुकेशन प्राप्त की है। उसमें मेरा रैंक 2 था, मैं आपको बताता रहता हूँ हमेशा। लेकिन आज जो हमारे साथ है उनका रैंक 1 है और लेटेस्ट में जो अभी 2023 में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें इनका रैंक 1 है सचिन कुमार जी। और इनके मार्क्स 123 हैं, जो कि बहुत ज्यादा है क्योंकि इस बार का एग्जाम हद से ज्यादा टफ आया था जहां तक मुझे लगता है। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो प्राप्त किए। लेकिन इतना ही नहीं, इन्होंने बीएड का एग्जाम तो क्वालिफाई किया, साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी इनका रैंक 1 है। तो बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी आपका हमारे चैनल के ऊपर। मैं आपके बारे में विस्तृत में जानना चाहूंगा, बीच बीच में हम अपनी वार्तालाप भी करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों कहीं ना कहीं हम दोनों पड़ोसी थे। हॉस्टल में हम दोनों पड़ोसी थे, तो बहुत सारी मेमोरीज है हमारी हॉस्टल की भी। तो मैं आपसे स्टार्टिंग से ये जानना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से आप आते हैं, आपके अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। ज़रूर, ज़रूर। देखिए मेरा नाम है सचिन कुमार और मैं बेसिकली चंबा ज़िला से बिलॉन्ग करता हूँ। और जो मेरी स्कूल की एजुकेशन हुई है वो स्टार्टिंग से यहीं अपने लोकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिलाई से। और उसके बाद प्लस जी। 2 तक मैंने वहीं पे पढ़ा। और उसके बाद जो है मैं गवर्नमेंट कॉलेज चंबा में गया था, लेकिन वहाँ पे मैंने सेकंड ईयर में एडमिशन ली थी क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर कुछ कारणवश नहीं हो पाया था। तो मैंने आईसीएसई से फर्स्ट ईयर किया और उसके बाद आफ्टर दैट मैं जो है सेकंड ईयर से रेगुलर लगा था कॉलेज जाने। तो कॉलेज वहाँ से किया मैंने और उसके बाद मैं अभी एमए कर रहा था पॉलिटिकल साइंस में। तो अभी मेरी जैसे एमए कंप्लीट हुई तो मैंने बीएड एंट्रेंस दिया और उसमें क्वालिफाई हो गया था मेरा। और साथ ही अभी ये हाई कोर्ट क्लर्क का वो भी मेरा क्वालिफाई हो गया है। तो अब अच्छा, मैं बीएड तो आपको मैं यहाँ पे शायद। रोकना चाहूंगा। मैं जी। आपसे जानना चाहूँ कि एमए एमए आप एचक्यू से कर रहे थे, आप बताना भूल गए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एचक्यू बिल्कुल, में बिल्कुल। एमए करना। ठीक है, उसमें भी आपका कौन सा मतलब, जी। क्योंकि एचक्यू में सिलेक्शन होना बहुत रेयर चांस होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जैसे जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मैंने बीएड का ही भरा था और एमए का भी पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस भरा था दोनों ही। तो उस टाइम मेरा जो मेन फोकस था वो था एमए की तरफ। तो बीएड में उतने मेरे मार्क्स आए भी नहीं थे और इतनी प्रिपरेशन भी नहीं थी मेरी। तो उसके बाद मेरा एचपीयू में पॉलिटिकल साइंस में रैंक 2 आया था उस टाइम भी। तो उस टाइम मेरा जी। उसमें सिलेक्शन हो गया था और मैंने वो एमए करने के लिए शिमला चला गया था। और हम जैसे कि दीपक भाई बोल भी रहे हैं कि हम साथ में ही हॉस्टल में रहते थे, साथ साथ में ही हमारा रूम था तो अच्छी गाइडेंस मिलती थी इनसे भी। तो मैं मोटिवेट था कि बीएड ही करनी है मैंने पहले से ही। मैंने पिछली बार भी बीएड का भर दिया था लेकिन दिया नहीं था, मेरा मूड था कि मैंने हाँ हाँ। बीएड ही करनी है। हाँ, तो फिर मैंने तैयारी की थी हाँ, खुद। मुझे मुझे इतना याद है कि जब लास्ट टाइम आपने मुझसे पूछा था कि भाई मैंने बीएड करनी है, तो उस टाइम हाँ, मैंने हाँ। आपको बताया था कि हाँ भी मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो थोड़ा बहुत आप हम्म, वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं।
लेकिन जी, इस जी। बार आपको हमारी वीडियो से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ उसके बारे में बताएँ? जैसे कि आपने बताते रहते थे, मैं आपसे पूछ रहा था, मेरे 2 ही वीक पॉइंट थे क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम भी बीएड का दिया था एंट्रेंस, तो उस टाइम मेरे जो है एक एजुकेशन कमीशन और दूसरा था ये टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो उसमें मेरे आई बिल्कुल। थिंक 40 में से 20 मार्क्स सिर्फ सही गए थे, बाकी आधा गलत चला गया था। तो मैं आपसे पूछता रहता था कि भाई कैसे करना? तो आप बताते रहते थे कि हाँ, ये मेरे आपने वैसे प्लेलिस्ट भी पूरी बनाई थी, मैंने देखा था कंटिन्यूअसली जैसे टाइम लगता था। क्योंकि इस बार ऐसा था हाँ, मेरा कि बीएड के लिए मैं उतना ज़्यादा था भी नहीं और लेकिन मेरा वीक पॉइंट मुझे पता था कि क्या है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे पुलिस का दिया था पहले, तो मेरे जो बेसिक जैसे एसपीजी के था, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, वो तो बेसिक क्लियर थे मेरे। लेकिन बस मेन दिक्कत यही थी कि मेरे जो टीचिंग एप्टीट्यूड और दूसरा अपना एजुकेशन कमीशन, इसका मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने आपकी वीडियो से काफ़ी हेल्प लिया और जो आपके लाइव सेशन चलते थे बेसिकली, उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हाँ। हूँ। जी। हाँ, मुझे क्योंकि लाइव सेशन में स्टार्टिंग में लेने नहीं वाला था, लेकिन कुछ हुँ, हमारे जो पेड बैच के बच्चे थे, उन्होंने बोला कि सर, हमें लाइव सेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने कंटिन्यू रखा हो और मुझे आज लगता है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट मेरे लाइव सेशन से उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब चाहे एचक्यू में जाएँगे वो चाहे वो आपका धर्मशाला में जाएँगे, लेकिन उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जो उसके बाद मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हुए। अच्छा, वो टेस्ट सीरीज़ भी शायद आपने हमसे परचेज़ करी थी, तो टेस्ट सीरीज़ हाँ, का किस तरह से रहा था? टेस्ट सीरीज़ से भी काफ़ी हेल्प मिली और दूसरा जो है आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उस पे काफ़ी ज़्यादा दूसरे एमसीक्यूज़ हाँ, वगैरह हाँ, हाँ। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पे सेट चले रहते हैं, तो उसको लगाते रहते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प रही है। जो आपका हाँ। हुआ उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा वो। जी। चलो ये हो गया बीएड की बात। अब बीएड का आपका रैंक 1 आ गया, ये बस वो बहुत सारी बातें खत्म। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि अब आप हाई कोर्ट क्लर्क में भी एक तरह से अब आपकी जॉइनिंग होने ही वाली है, क्योंकि आप हुँ, रैंक 1 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। तो वो हुँ, बहुत जब बड़ी मोटिवेशन की बात है। चलो बीएड आप करेंगे, 2 साल करेंगे, लेकिन उसके बाद जी। आपको जॉब के लिए अलग से तैयारी करनी पड़नी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे मैं जैसा कि आपको पता है कि अब जॉब आपकी एक तरह से सिक्योर हो चुकी है, तो उसका हुँ, जर्नी किस तरह से रही उसके बारे में भी आप थोड़ा-सा बताएँ ताकि हमारे जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट हो सके और थोड़ा-सा गाइडेंस मिल सके। जी। अ, जैसा कि जर्नी तो प्लस 2 के बाद ही इतना था कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है। तो 1 जी। साल जो मेरा ब्रेक लगा था और जो गैप पड़ा था, उसके बाद जब मैंने कंटिन्यूअसली टच में रहा बुक्स के अपने प्रिपरेशन के कॉम्पिटिटिव, मैंने फर्स्ट टाइम जो अपनी लाइफ़ का जो एग्ज़ाम दिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, वो था पुलिस का, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हाँ, का। हाँ। वो भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, 53 मार्क्स थे उस टाइम, लेकिन शायद मेरी किस्मत लक नहीं था उस टाइम में, यार कुछ तैयारी भी हाँ, नहीं थी उस ढंग से, क्योंकि डेढ़ 2 महीने की तैयारी थी सिर्फ़। तो उस टाइम पे मेरे 53 मार्क्स थे और कट ऑफ जो थी वो 54 गई थी। तो इससे हाँ, हाँ, मोटिवेशन हाँ। मिलता था कि थोड़ी-सी हेल्प अगर मेहनत करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने पटवारी का भी दिया था, तो मैं हाँ, कॉम्पिटिटिव को भरता रहता था, आरबीआई का दिया था मैंने एक बार। जो भी टेस्ट निकलता था कॉम्पिटिटिव देता रहता है, क्योंकि आपको उससे ये जो है कि आपको हेल्प मिलती है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेन चीज़ें जो होती हैं, इंग्लिश ग्रामर होता है, रीज़निंग होती, आपका जीके होता है, जनरल अवेयरनेस, आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाएँगे, क्योंकि आपका एक टाइम पे ऐसा होता है कि पेरिफेरल नॉलेज काम करता है। जैसे मैं बीएड की बात करूँ तो अभी मैंने जेनुइनली कि मैंने अभी अदर पोर्शन बिल्कुल नहीं देखे थे। एचपीजी के मैंने बिल्कुल भी नहीं अभी उतना नहीं देखा था, बस वीडियोज़ वगैरह देख ली वही काफ़ी था। क्योंकि इतना तो पढ़ लिया था, पुलिस के टाइम पे काफ़ी तैयारी हो गई थी। और रीज़निंग का जी, भी जी। इतने बेसिक ही थे, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर क्लियर था। तो ये होता है कि आपका जब आप बेसिक से पढ़ते हैं, आपका बेसिक जब क्लियर होते चलते हैं, तो आपको फिर जितने प्रैक्टिस सेट लगाते चलते हैं, आपको उससे हेल्प मिलती है आपको। जितने ज़्यादा लगाते हैं प्रैक्टिस सेट लगाएँगे आप, उससे ज़्यादा हेल्प मिलती है। और उसके बाद मैंने सेक्रेटरीट का दिया था, एचपी सेक्रेटरीट का जो पीछे निकला था 1 साल पहले, वो हाँ, भी हाँ, दिया था, हाँ, वो भी हाँ। क्लियर हो गया था, लेकिन मैं टाइपिंग नहीं दी थी उसकी क्योंकि मेरी टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं थी। तो उसके बाद शायद मैंने ये बिल्कुल। 5वाँ छठा वो पेपर था मेरा जो आपकी हाई कोर्ट क्लर्क का दिया था, तो ये क्लियर हो गया। तो इससे ये है कि आप हाँ, पढ़ते हाँ। चलो बस, आपको कंटिन्यूअसली टच में रहना पड़ता है आपको, गैप ना होना चाहिए बीच में। तो स स सचिन जी, मैं थोड़ा-सा जो हमारे स्टूडेंट रहते हैं ना, होता क्या है कि हुँ, सारे जैसे कि हमने अभी बैच लॉन्च किया, अभी हमने पटवारी का बैच चला है, आने वाले टाइम पे हम कैड का बैच लॉन्च करेंगे। तो जो बेसिकली जो स्टूडेंट होते हैं, उनको उन्होंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा होता है। मतलब जो बेसिक हुँ, नॉलेज होती है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो उनको ऐसा लगता हुँ, है कि एक हुँ, बार जो तैयारी करने लग पड़ेंगे, चलो उन्होंने 2-4 महीने हुँ, तैयारी करी और उनका टेस्ट क्वालीफाई हो जाएगा। तो मैं आपके हुँ, माध्यम से हुँ, उनको बताना चाहूँगा कि आजकल कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। बहुत जब ज़्यादा। तक आप प्रैक्टिस जी, नहीं करेंगे, जब तक आपका बेसिक बिल्कुल। लेवल क्लियर नहीं होगा, तब तक कोई टेस्ट हुँ, क्लियर नहीं होगा। तो इस पे आप बताएँ कि देखिए एक कितना ज़रूरी रहती है? बिल्कुल।
देखिए कई होते हैं कि जैसे बोलते हैं कि यार मैंने तो 3 महीने प्रैक्टिस की थी, 4 महीने पढ़ा था मैं, ठीक मेरा क्लियर नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे आप देखो कि जो पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा, 4 साल से मेहनत कर रहा, उसने कितने प्रैक्टिस सेट लगा लिए होंगे, कितने कम्पिटिटिव दे दिए होंगे। बिल्कुल तो आप उससे फाइट कर रहे हो, उसके के साथ कंपटीशन आपका। तो आपको ये है कि कंटिन्यूअसली टच में रहना पड़ता है, और आपको एक टाइम लगता है कि एक टाइम पे ऐसे आने पे जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको जो मेन चीजें जैसे बेसिक ग्रामर हो गया, ग्रामर पोर्शन हो गया, आपको जैसे आजकल अप्लाइड ग्रामर आ रहा, वोकैब वगैरह ज़्यादा वेटेज है, तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डालनी पड़ती है, ताकि आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है वो डेवलप हो सके। जैसे क्लोज टेस्ट आ जाते हैं बीच में, तो वो आप जब तक आप बिल्कुल ये चीज़ रीडिंग नहीं करेंगे, तब तक आप ये क्लियर नहीं कर सकते। आप चाहे बुक्स को जितना मर्जी रट्टा मार लो, उससे नहीं होता ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि भाई 2-4 महीने लगा के कभी तैयारी नहीं होती है। सच जब में। तक आप घिसोगे नहीं हम्म, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि जो जो वही जितने भी ना, स्टूडेंट अब ऐसे आप कुछ। एक बुक को पढ़ के, जैसे एक बुक पढ़ ली ग्रामर की है ना, उसमें तो लिमिटेड है आपके हाँ प्रैक्टिस सेट। लेकिन जब आप उसी ग्रामर को जैसे एसएससी सीजीएल के, मैंने कई एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, आरबीआई के जितने भी निकलते थे, ग्रामर का बेसिकली ग्रामर और रीजनिंग का, उनके प्रैक्टिस सेट लगाता था, क्योंकि आपको अप्रोच पता चल जाती है किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है आगे। बुक्स में तो वही दोगा आपको जो बेसिक क्लियर करने के लिए, लेकिन जो आपको कम्पिटिटिव में जो डिमांड है क्वेश्चंस की, वो आपको वहीं से पता चलेगी, जो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी। बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि कुछ होते हैं ना कि मैंने 2 महीने तैयारी करी और मैंने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, मैं तो सीधे बोलता हूँ कि वो आपको बना रहे बेवकूफ। उन स्टूडेंट्स की पहले से स्ट्रेटजी होती है, वो बहुत टाइम से खुद को टाइम दे रहे होते हो। अब 2 महीने में हम्म, तो मुझे लगता है सिलेबस ही ढंग से पता नहीं चलता कि सिलेबस ढंग से है क्या, कहाँ से पेपर आएगा। और हाँ, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एक इस वाली बुक को हम परचेज कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं उनको बार बार यही कहता हूँ कि अगर एक बुक से सिलेक्शन होना होता ना, तो सारे आज किसी न किसी लेवल पे बैठे होते। तो कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती है। मैं आप सच्ची बताऊं, जैसे कि हमारा वाईएसपी हॉस्टल था, वाईएसटी हॉस्टल हॉस्टल में मेरा 508 रूम था, आपका 507 रूम था। तो उसकी अच्छा। दीवार के ऊपर मैं देखता था चिट्स लगे रहते थे, इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे वो लगे हुए थे कि क्या क्या मतलब टाइम पीरियड पूरा लगा हुआ था। तो थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव होता है देखने में, तो पता भी चलता है कि कौन स्टूडेंट कितना मेहनत करता है। तो उसमें हम्म, कुछ कहना चाहेंगे आप तो जरूर बताएं। जैसे वही बात है कि आप कंटिन्यूअसली टच में रहो बुक्स के। आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, अब ये तो है नहीं कि अगर मैंने एक बैच खरीदा, पेड बैच ले लिया, अगर उससे मेरा उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको उससे एक गाइडेंस मिलती है, आपको पता चलता है, फिर आप उसी चीज को, आप जैसे होता है ना कि अपग्रेड करते हो उसी चीज को, तब जाके आपको फायदा मिलता है उसी चीज का। अगर आप उसी चीज को बार बार रट्टा मार रहे हो, तब उससे फायदा नहीं होता कुछ भी। और बिल्कुल मैं आप वही जितना कहता हूँ कि है। हाँ हाँ, और मैं वही कहता हूँ कि जो आप पेड बैच ज्वाइन कर रहे हो उसमें सिर्फ आपको गाइडेंस मिलती है। कि जो पेड हम्म, बैच में टीचर्स करवाते हैं वो सिर्फ आपको पाथ फाइंडर हैं आपके। वो आपको हम्म, सिखाते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। लेकिन उस रास्ते के ऊपर आपको खुद को ही चलना होता है। ओके। वही आप तो जितना खुद आप से। हम्म, खुद खुद से करना पड़ता है ना उसको अपग्रेड, आप अपने हिसाब से हाँ देखे किस तरह की अप्रोच है पेपर की, वो होता है। ठीक है, मतलब वही चीज है कि खुद से जितना आप करोगे, खुद से जितना आप देखोगे ना, तभी एक हम्म, बेसिक सा आइडिया हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपको पता चल जाता है कि कहाँ से कौन सी पोर्शन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और कितने हम्म, क्वेश्चन मुझसे मुझसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो तभी पता चलता है जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं। ओके। हम्म, तो सचिन जी, अब चलो ये सारी बातें होगी, अब आपकी जो और आप बताओ कि अब कौन कौन से टेस्ट आपने क्वालिफाई की, क्योंकि वही बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक तो आपने बता दिया कि हाई कोर्ट हो गया, एमए का हाँ, सेकंड रैंक लाना वो भी बहुत बड़ी बात है भाई। बीएड में आपका बिल्कुल। फर्स्ट रैंक आ गया। हम्म। ठीक है। और कौन कौन से, पुलिस का एक आपने बता दिया, पुलिस के आपकी कितनी बार पुलिस के क्वालिफाई हुआ है वो पुलिस मुझे का बताना। मैंने 2019 में दिया था, वो भी फर्स्ट पेपर था मेरा जिंदगी में, अपनी लाइफ का मैं जो फर्स्ट पेपर दिया था। हाँ हाँ उसके बाद अभी जो पीछे हुई थी भर्ती, अभी एचपी पुलिस कांस्टेबल की दोबारा, एक डेढ़ हाँ हाँ साल हाँ पहले, तो वो भी मैंने दिया था। लेकिन वही जब फर्स्ट में मेरे 64 मार्क्स थे, तो वो कैंसिल हो हाँ गया हाँ था। मैं तो हाँ हाँ श्योर था हाँ कि मैं घर पे बैठा रहा, इधर और उधर हमें चलती रही। फिर हाँ बाद हाँ में पता पेपर कैंसिल हो गया है। फिर दोबारा मैंने दिया, तो उस टाइम मेरा शायद कट ऑफ गई थी, 59 पॉइंट में कुछ रहा था मेरा। तो हाँ। वो यही तो अपना उस टाइम तो लक। हम हॉस्टल में थे। हम्म, उस टाइम तो हम वो- हॉस्टल में ही थे, तो हम डिस्कस होती रहती थी इन बातों पे। हाँ, हाँ, हाँ। तो बस क्योंकि ये हमारे बाकी। फ्लोर पे बहुत सारे लोग थे जिनका क्वालिफाई हो गया था। हमारे जो हाँ, 500 500 वाला ज्यादा। फ्लोर था, फिफ्थ फ्लोर था,
वहां से भी बहुत हाँ सारे स्टूडेंट तब पुलिस में हुआ था, तो हाँ, दो मतलब तीन। अलग मेमोरीज थी वहां पे। वहाँ पे तो तो एचपीयू में अलग ही थोड़ा आप पढ़ते हो, आसपास लगता हाँ आपको थोड़ा हाँ माहौल मिलता है वहाँ पे, तो ये बात है। हाँ, बस ये मैंने चलो तो। ये क्वेश्चन आप, हाँ जी, हाँ जी, चलो बोलिए बोलिए। सचिन जी एक क्वेश्चन आप थोड़ा इसमें डिटेल में डालें कि एचपीयू में ऐसा क्या है जो और जगह पे नहीं है, एचपीयू में आपको किस तरह का माहौल मिलता है, इस पे थोड़ा सा बताएं। देखिए, एक ये बात है कि जैसे आप हायर स्टडी के लिए जाते हो आगे, तो जैसे एचपीयू की बात है, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आप, तो एक तो यूनिवर्सिटी में तो वही जाना चाहेगा जिसका थोड़ा पढ़ने का शौक भी है, जो कम्पिटिटिव की तैयारी के लिए जा रहा है। मेरा तो बेसिक यही था कि एमए, क्योंकि एमए के दौरान आपको थोड़ा तैयारी करने का मौका जो है मिल जाता है, तो मैं उस पर्पज से गया था। और एचपीयू में ये कि वहाँ पे लाइब्रेरी की काफी ज्यादा वो है, वेटेज है, मतलब इम्पोर्टेंस है। हमने देखा कई बार लाइब्रेरी में बच्चे बैठे रहते तो उससे अलग ही मोटिवेशन मिलती कि नहीं यार, हमारे साथ में जो बैठे होते हैं हाँ उनका कोई अलग ही टेस्ट निकल जाता है, कोई किसी का क्या निकल रहा है, तो इससे ये मोटिवेशन मिलती रहती है कि यार ये निकल रहे, हम भी मेहनत करते हैं। मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं, अपने फ्रेंड्स भी हैं ऐसे कुछ, जो सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाते हैं और रात को 8:30 8 बजे तक लाइब्रेरी से आते हैं। तो फिर अगर ऐसे बैठे हैं तो फिर लगता है कि यार हम भी कुछ कर ही लेते हैं। और एक ये होता है कि अगर आप इतने दूर जा रहे हो पढ़ने के लिए, शिमला जैसी जगह पे, तो आपको बेसिकली ये है कि मेहनत तो करनी पड़ती है, आप उधर ऐसे नहीं बैठ सकते। और माहौल तो बढ़िया है वहाँ पे एचपीयू में, ये बात ये तो बात है ना, क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही कहता था कि एचक्यू में लाइब्रेरी इज द बेस्ट, क्योंकि है। जिस जो पढ़ने में जिसके रुचि भी ना हो और गलती से वो एचक्यू पहुंच भी गया हो ना, तो 10-15 दिन हम्म। के बाद उसके अंतरात्मा खुद ही जाग जाती है कि चलो भाई हम तो पढ़ ही लेते मैं हैं, कम से कम इनको मैं देख देख के मतलब। तो मैं और मेरा दोस्त जब फर्स्ट डे पहुंचे थे हम, रात को ट्रैवल किया हमने चंबा से और शिमला पहुंचे, तो सुबह ही 10 बजे हम, अभी तक सोए भी नहीं, नींद लगी हुई थी हमें, लेकिन लाइब्रेरी पहुंच गए। उधर लाइब्रेरी बैठे रहे पूरी शाम तक, फिर वापस हम रूम गए। तो ये है कि अलग ही उत्साह होता है जब आप दूर जाते हो थोड़ा पढ़ने, तो अलग ही मोटिवेशन रहती है। हाँ वही तो है, फिर मतलब सेल्फ। हॉस्टल में। हाँ, और हॉस्टल में थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि मतलब मस्ती का माहौल भी होता है, ऐसा हाँ खाना खाने की कोई टेंशन नहीं होती है, किसी चीज की टेंशन नहीं होती है, बस अपना पढ़ाई करनी है, बड़ी से चाय चुए हॉस्टल। बनाओ और मजे से रेस्ट करो। हाँ हाँ, हॉस्टल हॉस्टल में तो मैं, जैसे लाइब्रेरी की मुझे उतनी आदत थी नहीं, क्योंकि कॉलेज टाइम भी मैंने लाइब्रेरी नहीं गया उतना। तो स्टार्टिंग में तो मैंने जो है वहीं पे हॉस्टल में ही, रूम में ही तैयारी की है। जैसे आपको भी पता है कि लाइब्रेरी से तो मैं कम ही जाता था, लेकिन जैसे जैसे हाँ फिर हाँ आपका वो फ्रेंड सर्कल ज्यादा ज्यादा बढ़ने लगता, तो फिर वो रूम में आपके ज्यादा शोर शराबा रहने लगता था, तो उस वजह से फिर जाना पड़ता है। लेकिन अपनी अपनी आदत है, अगर आपको लाइब्रेरी पढ़ना अच्छा लगता है तो लाइब्रेरी पढ़ लो। वैसे हॉस्टल में भी काफी अच्छा माहौल रहता है, पहले की जैसा नहीं है कि शोर शराबा उतना ज्यादा हो। हाँ, मैंने आपकी स्ट्रेटेजी देखी थी, क्योंकि सारे स्टूडेंट चले जाते थे लाइब्रेरी, हॉस्टल हो जाता था हम्म खाली, और आपने हम्म। और जो आपके जो साथ में थे कुलविंदर जी, वो दोनों हाँ आप कुलविंदर। हॉस्टल में ही पढ़ाई करने लगे रहते थे। मतलब मैं हाँ देखता हाँ था कि हाँ सारे हॉस्टल हॉस्टल से बाहर और आप दोनों हॉस्टल में बढ़िया से पढ़ाई करते थे, हाँ। मतलब वो अच्छा लगता था देख के। हॉस्टल में ऐसा होता है ना कि सुबह 4 5 बजे अगर आप उठ जाओ, 5 बजे तक, चार तो बड़ा ज्यादा हो जाता है, 5 से लेके 9 बजे तक का टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल शांति होती है हॉस्टल में। तो 4 घंटे का जो हाँ लैब होता है वो बीच में ना, अगर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो अच्छे से ना, तो फिर चाहे आप, फिर ये होता है कि 9 से लेके 11 बजे तक, जैसे बच्चे जो है तैयार होके लाइब्रेरी वो उधर जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ा शोर रहता है। लेकिन जैसे 11 बजे से लेके 1 2 बजे का बीच में होता है ना, उस समय इतनी शांति पूरी, फिर आप उस टाइम पढ़ लो। फिर इतना तो चलता है, 8 10 घंटे काफी होती है पढ़ाई के लिए एक हाँ, दिन में। और मुझे लगता है कि आप जो हमारा फ्लोर था, क्योंकि मेरे तो आप बिल्कुल पड़ोसी थे, सबसे पहले जो हम्म। है वो आप उठते थे, मतलब पूरे हॉस्टल में हाँ 4 बजे, हाँ, कभी कभी ये तो पहले रनिंग करने जा रहे होते थे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। हाँ, तो हम तो थोड़े बीएड वाले थे, हमें तो फिर वही काम रहता था, लिखने का काम ज्यादा, हॉस्टल में हमें सिर्फ लिखने के लिए आना, मतलब मैं हम्म। उतना फायदा नहीं उठा पाया हॉस्टल का और लाइब्रेरी का, क्योंकि हमें सिर्फ हाँ 1 साल ही मिला था बीएड का। उसमें हमें हाँ टीचिंग प्रैक्टिस भी करनी थी, उसमें हमें मतलब वो स्कूल में भी प्रोफाइलें भी बनानी थी, तो मैं उतने ज्यादा मतलब वो फायदा नहीं उठा पाया एचपी का। लेकिन फिर भी मैंने एचपी से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ बहुत कुछ। ऐसा चीजें जानी, हम्म। क्योंकि वहां पे आपको डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर के मतलब स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो बहुत अलग ही माहौल होता है, बहुत मजा आता है। जैसे कि हम्म। आप आज आपसे बहुत टाइम बाद इस तरह से बात हो रही है, तो मतलब काफी अच्छा अंदर से मतलब वैसे नॉस्टैल्जिक जैसी फीलिंग आ रही है कि याद आ रहा है कि हाँ भाई ऐसा भी होता था, ऐसा भी होता बिल्कुल। था। मुझे भी खुशी हो रही, क्योंकि आपके साथ करते रहते थे, बात चलती रहती थी।
तो फिर हाँ। अलग ही वो रही थी वो। जी। चलो जी सचिन जी, अब लास्ट सवाल करेंगे आपसे, फिर हम इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मुझे ये बताओ कि जी। अब आपका इससे आगे क्या प्लान है? क्या हाई कोर्ट क्लर्क तक ही सीमित, या फिर उसके आगे भी कुछ करने का इरादा है? आगे तो अब देखते, पहले अगर एक बार ज्वाइनिंग हो जाती, किस तरह का वर्कलोड रहता, बर्डन रहता, लेकिन देखा है सिविल की तरफ था पहले से इंक्लिनेशन मेरा तो, कि भाई सिविल की तैयारी करनी है प्लस टू के बाद ही। लेकिन एक ही आपको मजबूरी हो जाती बीच में कि आप एक तरह से अगर आप यूपीएससी कर रहे हो या सिविल की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसी तरफ रहना पड़ता है, उसी तरफ तैयारी करनी पड़ती। और आगे आपको इतनी श्योरिटी भी नहीं है कि आपका होगा या नहीं होगा, तो इसलिए पर रहता है कोशिश कि आप थोड़ा सा एक बार पैर फंस जाए बस कहीं। तो अब देखते हैं किस तरह हाँ। का रहता है। अब तो फ्री भी है थोड़ा, तो चलो सिविल की देखते हैं अब आगे। चलो, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज थैंक हमने दर्शकों से सचिन कुमार जी का रूबरू करवाया, ये रैंक वन थे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब ये, देखो बीएड तो ये ज्वाइन करेंगे नहीं, तो जो यू। ऑफिशियली जो रैंक वन आएंगे तो शायद अब कोई और आएंगे इनकी जगह के ऊपर, क्योंकि ये तो अब ज्वाइन नहीं करेंगे। ओके, जो रैंक टू थे वो रैंक वन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें बहुत खुशी हुई कि सचिन जी हमारे मतलब एक तो परम मित्र भी थे, पड़ोसी भी थे, हमारे एक हमारे जो लाइव सेशन के साथ जुड़ते भी थे हमारे साथ, मतलब बहुत टच में थे। तो बहुत खुशी हुई ये जान के कि इन्होंने रैंक वन हासिल किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका, हमारे साथ अपने जो विचार है वो साझा करने के लिए। थैंक यू भाई, आप आपका हमारे बहुत बहुत स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे? के लिए। अच्छा चलो, आप हम कुछ लास्ट शब्द आप हमारे व्यूअर्स को पता बोलना चाहेंगे तो बोलें। व्यूअर्स को तो यही कि मेहनत करते रहिए, और जितना आपका अप्रोच पहले से सेट होना चाहिए, आपका जो गोल है किस तरह आपको जाना है। और बस यही कहूंगा कि आप जितना हो सके कॉम्पिटिटिव अगर कोई निकलता है टेस्ट तो उसको भरते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, आजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी आपको ऐप्स मिल जाती है, टेक्स्ट बुक होगी, बायजू काफ़ी ज़्यादा है, उसमें मॉक टेस्ट चले रहते हैं 5-5 10-10 से उसके सेट, तो आप उनको लगाते रहिए, आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि आगे आपका वेरीफाइड नॉलेज काम करेगा। आपने आज जो पढ़ा है शायद आपको 2 साल बाद वो काम में आए, तो ऐसा होता है कि आपको पढ़ते रहना पड़ता है कंटिन्यूअसली, आपको बीच में गैप नहीं होना चाहिए बस आपकी स्टडी में। बस यही। चलो ठीक है सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने का। तो हम बाकी सभी दर्शकों से भी ओ, विदा लेते हैं। काफी अच्छा लाइव स्ट्रीम रहा। आई होप आपने इस लाइव स्ट्रीम से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सचिन भाई जी को मतलब हर जगह पहुंचाएं कि उसको लगे कि रैंक वन कौन स्टूडेंट है, क्योंकि सबकी क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि कौन है भाई रैंक वन। हमारे हमारे 100 मार्क्स भी नहीं आ रहे, और मतलब भाई ने 123 मार्क्स ले लिए। तो आज हमने उनके साथ आपकी रूबरू करवा दी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। ठीक। Baby, I should not give up without a